दाइमा का नया एपिसोड आ चुका है और अब जाके दाइमा की कहानी आगे बढ़ रही है। जब से दाइमा शुरू हुआ है तब से फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे इस सीरीज से, लेकिन पिछले एपिसोड के बाद जिसमें ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स के बारे में बताया गया कि वो कैसे क्रिएट हुआ और उसके साथ कई और राज बताए गए, तब से ये कहानी ट्रैक पर आई है। और इस एपिसोड में भी बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं और एक्शन सस्पेंस भी है। तो दाइमा का एपिसोड नंबर आ चुका है 11 और फैंस का बढ़ रहा है पारा। तो स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पे पिछला एपिसोड अंत हुआ था, जहां हम देखते हैं कि एक हरा ढीला बुड्ढा सभी के सामने आता है ताकि वो उनसे बात कर सके। और इस सारी घटना को गोमा और डेगिसु बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे होते हैं। और जब गोमा देखते हैं कि ये ढीला बुड्ढा और कोई नहीं नेवा है, तो वो और किलस जाता है। जिसके बाद नेवा को पता चल जाता है कि ग्लोरियो के बैग में एक ड्रैगन बॉल है, जिसे जानने के बाद वो खुशी में नाचने लग जाता है। जिसे नाचते देख पिक्लो कहता है कि बस बहुत हो गया और पूछता है कि तुम वो लेजेंडरी नेमेकियन नेवा हो ना। अब नेवा भी हैरान हो जाते हैं कॉम्बैट नेमेकियन को देखकर। जिसके बाद नेवा कहता है कि तुम बिल्कुल कतात्सु की तरह लगते हो। जिस पर पिक्लो कहता है कि हाँ भाई लगूंगा ही, क्योंकि वो मेरा पापा है। उसके बाद पिक्लो कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का अंजाम है जो तुमने पृथ्वी पर किया था। लेकिन नेवा ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद पिक्लो नेवा का भांडा फोड़ देता है, कहता है कि यही वो बंदा है जो गोमा के साथ पृथ्वी आया था और ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके हम सभी को बच्चा बना दिया। जिसके बाद नेवा सभी को बताता है कि गोमा का ये प्लान था कि सभी को बच्चा बना दिया जाए ताकि उसके प्लान के बीच में कोई ना आ सके। अब बिना सब्सक्रिप्शन के ड्रैगन बॉल दाइमा देख रहा गोमा इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि ये बंदा तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिसके बाद पिक्लो ये भी पूछता है कि उसने और क्या मांगा था विश में। जिस पर नेवा कहता है कि मैं तो एक ढीला पप्पू बुड्ढा हूँ, मैं किसी के ऑर्डर नहीं मानता। जिसके बाद पिक्लो नेवा से ये भी पूछता है कि डंडे का क्या हुआ। जिस पर नेवा कहता है कि वो डंडे को नहीं मारने वाला, क्योंकि गोमा जानता है कि नेमेकिन कितने कीमती होते हैं। उसके बाद नेवा आगे कहता है कि उसने सब कुछ अपने आगे ही होते हुए देखा था। उसके बाद भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सब डीमन ड्वेल में आ जाओगे और ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने लग जाओगे। जिसके बाद हमारा भोला बच्चा गोकू सारा प्लान नेवा को बता देता है कि वो डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल को यूज करके सभी को बड़ा करेगा, उसके बाद डंडे को बचाएगा। जिसके बाद नेवा हैरान हो जाते हैं कि आखिर छोटे गोकू ने तीसरे नंबर मुस्टंडे को कैसे हराया। सोचा नहीं था बच्चा बन के भी इतने ताकतवर होंगे। जिसके बाद पेंजी बड़ा ही कमाल का सवाल पूछती है नेवा से। वो पूछते है कि क्या मुस्टंडे को नेवा ने ही बनाया है, और अगर उसने इतने ताकतवर मुस्टंडे बनाए हैं तो क्या उसने कभी डीमन रेल्म पे राज करने का नहीं सोचा। जिसके बाद नेवा कहता है कि नेमेकियन अपनी ताकत को लड़ाई झगड़े के लिए यूज नहीं करते। जिसके बाद सभी लोग पिक्लो को देखने लग जाते हैं क्योंकि क्लासिक ड्रैगन बॉल की सबको याद आ गई थी। जिसके बाद ग्लोरियो सभी को कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो गोमा की आर्मी दोबारा आ जाएगी। जिसके बाद नेवा कहता है कि क्या मैं भी साथ चलूं। जिस पर पेंजी कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक प्लेन में अलाउड नहीं है। जिसके बाद ये शातिर बुड्ढा एक कमाल की रणनीति लाता है और सभी को कहता है कि तुम ड्रैगन बॉल तो हथिया लोगे, लेकिन उन ड्रैगन बॉल से ड्रैगन को कैसे बुलाओगे। उसके लिए तो नेमेकियन लैंग्वेज चाहिए होगी जो तुम्हें आती नहीं है, तो मेरी जरूरत तो पड़ेगी ना बचुआ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पिक्लो को भी नेमेकियन लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि वो पृथ्वी पर रहता है। जिसके बाद सभी कहते हैं कि ठीक है भाई आ जा हमारे साथ। उसके बाद वो चल पड़ते हैं मुस्टंडे नंबर 2 के पास। अब दूसरी तरफ हमें चुड़ैल और छम्मक छिल्लो दिखाई जाती है जो कि एक नया माजिन बू बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि माजिन बू तो एकदम बर्बाद चीज निकली। तो अब जितना भी माजिन बू का डीएनए उनके पास है, उस पूरे डीएनए से वो नया माजिन बू बनाने वाले हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि इस बार बीज थोड़ा गहरा डालेंगे, यानी कि 20 सेंटीमीटर। जिसके बाद चुड़ैल की फट जाती है और कहती है कि इससे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बीच में खोया बच्चा कहता है कि चलो करते हैं, मजा आएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं संभाल लूंगा ना। वहीं छम्मक छल्लो कहते हैं कि गड़बड़ होती है तो क्या हुआ, गद्दी तो उसे मिल जाएगी ना। अब वापस प्लेन के अंदर आ जाते हैं जहाँ शिन नेवा से पूछता है कि तुम डीमन रेल्म में ही क्यों रुक गए, बाकी सभी के साथ बाहर की दुनिया में क्यों नहीं चले गए। जिस पर नेवा कहते हैं कि उसे ये जगह पसंद है और वो इस जगह को बचाना चाहता है ताकि अगर कोई वापस लौटने का फैसला करता है तो उसे कोई दिक्कत ना हो और एक परिवार की तरह यहाँ रह सके। जिसके बाद बुल्मा एक कमाल का सवाल फेंकती है नेवा पर। वो पूछती है कि तुमने ड्रैगन बॉल के लिए मुस्टंडे क्यों खड़े कर दिए जबकि पृथ्वी और नेमेक पर ऐसा नहीं है। जिसके बाद नेवा राज खोलता है और कहता है कि ड्रैगन बॉल इसलिए बनाई गई थी ताकि इसे एक रिवॉर्ड की तरह यूज करा जाए जो भी ज्यादा मेहनती नेमेकियन है उसके लिए। लेकिन फिर एक दिन बुरे लोगों को इसके बारे में पता चल गया और वो इसे इस्तेमाल करने लगे अपने मतलब के लिए। इसी वजह से उसने मुस्टंडे खड़े कर दिए ताकि कोई भी आसानी से ड्रैगन बॉल को ना हथिया सके। जिसके बाद वेजिटा गोकू को बोलता है कि अब उसकी बारी है उस दूसरे नंबर मुस्टंडे को हराने की, क्योंकि तीसरे नंबर मुस्टंडे को गोकू ने हराया था। जिसे सुनकर
नैवा हैरान हो जाता है। अब दूसरी तरफ चुड़ैल और चम्मक छल्लो मिलकर नया माजिन बू बनाने की प्रोसेस में लगे पड़े होते हैं, जिसके बाद खोया बच्चा बीज डालता है और नया माजिन बू निकल कर बाहर आता है, जिसका बड़ा ही अतरंगी नाम रखा उन्होंने माजिन डू, जो हमें मोटे वाले बू की याद दिलाता है। और पैदा होते के साथ वो चॉकलेट मांगता है, जो हमें मोटे वाले बू की और भी ज्यादा याद दिलाता है। उसके बाद वो खोया बच्चा पैसे लेके चॉकलेट खरीद के लाता है, जिसके बाद हमारी चम्मक छल्लो कहती है कि जा पहले नंबर मुस्टंडे के पास और ड्रैगन बॉल लाकर मुझे दे दे। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है बड़ी कमाल की लड़ाई। खोए बच्चे ने तो माजिन बू का मजाक बना दिया, लेकिन इस बंदे ने लाज रख ली थोड़ी बहुत और मुस्टंडे को कमाल की टक्कर दे रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग दूसरे नंबर मुस्टंडे के पास पहुंच चुके हैं और वेजिटा उस मुस्टंडे के पास जाता है और कहता है कि आजा देखते हैं तुझमें कितना दम है। लेकिन मुस्टंडा वेजिटा को कहता है कि अरे बेटा घर का रास्ता भूल गया क्या, चल निकल यहाँ से। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और वेजिटा कमाल की टक्कर देता है उसे। और इसी लड़ाई के बीच मुस्टंडा थोड़ी सी खरोच भी मार देता है, जिससे खून निकल आता है वेजिटा का। अब इसी लड़ाई झगड़े में वो मुस्टंडा उस मॉन्स्टर क्रैकन के मुंह में वेजिटा को भेज देता है और वहीं एपिसोड अंत हो जाता है। एपिसोड तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद प्रीव्यू आया जिसमें हम देख सकते हैं कि गोकू भी मैदान में उतर चुका है और मुस्टंडे नंबर 1 की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ओवरऑल एपिसोड कमाल था, फुल ऑन एक्शन और सस्पेंस, जो कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक सेंसिबल वे में आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इसमें प्लॉट होल तो था, जैसे कि पिक्लो को नमेकियन लैंग्वेज नहीं आती है। हाँ भाई, माना कि वो पृथ्वी पर पैदा हुआ है, लेकिन वो कामी से फ्यूज हुआ था यार। और इतना ही नहीं, क्लासिक ड्रैगन बॉल में उसने नमेकियन लैंग्वेज अपने मुंह से बोली थी यार। तो भाई अब बच्चा बनने के बाद वो लैंग्वेज ही भूल गया, हद है यार। इसी के साथ कई सारे सवाल मन में आ रहे हैं, जिनका जवाब शायद नए एपिसोड आने के बाद ही हमें मिले। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।